हमारे जो दूसरा चैप्टर है उसका लगभग एंड आ चुका है। बहुत सी चीजें हमने जान ली मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, वहां की संस्कृति के बारे में और वहां के शहरीकरण और उसके महत्व के बारे में। अब कुछ चीजें हमने ये भी जानी कि वहां पर जो लेखन कला थी उसका विकास हो चुका था। लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का जो है वो है लेखन कला की देन। लिख लीजिए आप, देन, लेखन कला की देन। कि पूरे विश्व को जो मेसोपोटामिया की जो लेखन कला है उसकी देन क्या है। एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूं। आप कोई भी मर्मस्पर्शी कहानी है या किस्सा है उसको बहुत लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। कोई कहानी आपको बता दी गई है और उस कहानी को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो आपको भूल नहीं सकते। वो कहानी आप किसी और को भी आराम से कह सकते हैं। बट एक चीज है कि विज्ञान, अगर विज्ञान को जिंदा रखना है, आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है, तो कहानियों से काम नहीं चलेगा। विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेज और किताबों की आवश्यकता होती है। अब विज्ञान की हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेज और किताबों की आवश्यकता होती है। विज्ञान सब्जेक्ट कोई कहानी नहीं है जिसको हम याद कर ले और बता दे, सुना दे, नहीं। विज्ञान को अगर जीवित रखा गया है या रखा जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन सभी चीजों की क्या हो, लिखित दस्तावेज हो या फिर कोई ऐसी किताबें हो जिनमें विज्ञान के बारे में बता दिया गया हो। ठीक है, और इसका लॉजिक भी यही है कि ऐसी चीजें हम किताब के माध्यम से छोड़ दें जिसको आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो निरंतर इसका अध्ययन करती रहे। जनरली भाषा में हम एक कहानी कहते हैं। मैंने आपको एक कहानी कही, आपने कहानी सुन ली, ठीक है, अब आप ये कहानी उसको बता दोगे। लेकिन विज्ञान कहानी पे नहीं चलता है, विज्ञान चलता है लिखित दस्तावेज और किताबों पर। किताब में अगर कोई चीज छप गई तो वो पीढ़ियों तक, पीढ़ी दर वो नॉलेज उन लोगों तक पहुंचता चला गएगा। और यही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि जो लेखन कला है उसकी, कहने का मतलब हम सबको जो लेखन कला है उसकी क्या देन है। और हम ये बता सकते हैं कि मेसोपोटामिया की इस पूरी दुनिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट जो देन है वो है काल गणना। याद रखेंगे, काल गणना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेसोपोटामिया की इस पूरी दुनिया को सबसे बड़ी जो देन है वो है काल गणना और गणित का गणित। काल गणना और गणित जो आज हम गणित यूज में लेते हैं वो सब किसकी देन है, आपके मेसोपोटामिया की। यानी कि पूरी दुनिया को मेसोपोटामिया की दो देन है लेखन कला में। वैसे शहरीकरण तो देन है ही, लेकिन लेखन कला में काल की गणना और गणित, ये मेसोपोटामिया की पूरी दुनिया को क्या है, एक विशेष देन है। अब आप लिख लीजिए, ये देखिए आप कि लगभग आज से 1800 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व जो हमारे पुरातत्वविद थे, जो हमारे इतिहास की खोज कर रहे थे, ज्ञान जुटा रहे थे, तो आज से लगभग 1800 ईसा पूर्व जो काल था, 1800 ईसा पूर्व का जो काल था, वहां पर लिखित पट्टिकाएं मिली है, पट्टिकाएं। और मैंने आपको बताया था बेटा, पट्टिकाएं क्या होती थी, मिट्टी की बनी हुई पट्टिकाएं होती थी जिसके ऊपर क्या लिखा जाता था, क्या लिखा जाता था ललिता? हिसाब किताब, लेन देन का हिसाब किताब, शाबाश। लेन देन। कि जो पट्टिकाएं होती थी मिट्टी की, उसके ऊपर लेन देन का हिसाब किताब लिखा जाता था। तो लगभग 1800 ईसा पूर्व के काल की कुछ पट्टिकाएं मिली है। उन पट्टिकाओं पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए इन पट्टिकाओं के ऊपर लिखा क्या है, देखो इनके ऊपर लिखा हुआ है गुणा भाग, जो हम मैथमेटिकल चीजों में काम लेते हैं, गणित में गुणा भाग, ठीक है, गुणा भाग की तालिकाएं।
गुणा और भाग की क्या है, तालिका, तालिका बनी हुई है कि इसका भाग इसमें देने से इतना आएगा, इसका गुणा करने से इतनी चीज आएगी, ठीक है। उसके बाद में वर्ग, वर्गमूल, इसके बाद में क्या है, गुणा भाग के बाद में वर्ग और वर्गमूल तथा चक्रवर्ती ब्याज, वर्ग, वर्गमूल तथा चक्रवर्ती ब्याज की जो सारणियां हैं वो मिली है। सर चक्रवर्ती या चक्रवर्ती? चक्रवर्ती, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती कह दो या चक्रवर्ती कह दो, एक ही बात है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम लेखन कला की देन को देख रहे हैं, और अगर हम जाने तो इसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी कि कहानियां आपको याद हो जाती है, लेकिन विज्ञान को जिंदा रखने के लिए लिखित दस्तावेज और किताबों का होना आवश्यक है। विश्व को, पूरे विश्व को मेसोपोटामिया की क्या देन है, एक तो काल गणना और एक गणित। अब गणित में क्या क्या, जैसे 1800 के लगभग ईसा पूर्व में कुछ पट्टिकाएं मिली है, उन पट्टिकाओं में लेन देन का हिसाब लिखा हुआ है, और इन पट्टिकाओं में गुणा भाग की तालिकाएं बनी हुई है, और कुछ पट्टिकाओं पर वर्गमूल, वर्गमूल, वर्ग तथा चक्रवर्ती ब्याज की सारणियां बनी हुई है, जिससे पता लगता है कि उस समय में यहाँ पर गणित का विकास हो चुका था। यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब देखो काल गणना, गणित के बारे में तो मैंने बता दिया भाई, गणित में क्या क्या लिखा, क्या क्या मिला गणित में अपने को, गुणा भाग की पट्टिकाएं, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज की पट्टिकाएं मिली है, ठीक है। तो ये गणित हो गया। अब हम देखेंगे काल गणना, काल गणना में किस प्रकार का क्या हुआ, और बहुत बड़ी चीज है काल गणना। कैसे, देखिए आप, जो मेसोपोटामिया की देन थी वो काल गणना कैसे थी, एक वर्ष में 12 माह है, ये लो, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ये किसकी देन है, मेसोपोटामिया की, ठीक है। एक वर्ष में 12 महीने, माह का 4 सप्ताह में विभाजन, किसकी देन है, मेसोपोटामिया की। उसके बाद में एक दिन में 24 घंटे, काल गणना चल रही, काल गणना, एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे का 60 मिनट, 1 घंटे का 60 मिनट, 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन प्रमुख देन है। ये लीजिए, ये काल गणना है, काल गणना। इसमें चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, इनसे रिलेटेड भी बहुत सी चीजों को बताया गया है। तो लेखन कला की देन में अपन ने गणित के बारे में देख लिया, और अगर काल गणना की बात करें कि काल की जो गणना होती थी, समय की गणना, वो कैसे की जाती थी, इन्होंने एक वर्ष में कितने महीने रखे, 12 महीने। 12 महीनों को कितने एक महीने को कितने सप्ताह में बांटा, 4 सप्ताहों में। एक दिन में कितने घंटे रखे, 24, और 1 घंटे के कितने मिनट रखे, 60 मिनट। इस प्रकार से इन्होंने काल का विभाजन किया हुआ था। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। अब क्या हुआ, देखो काल का विभाजन हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि यहां पर मेसोपोटामिया में सिकंदर ने क्या कर दिया, अधिकार कर लिया।
मेसोपोटामिया में सिकंदर ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और इसके जो उत्तराधिकारी थे, इसके जो उत्तराधिकारी थे सिकंदर के, उन उत्तराधिकारियों ने क्या किया, इस काल विभाजन को अपनाया। काल विभाजन को अपनाया, इस काल विभाजन को अपना लिया। अब देखो ये काल विभाजन कैसे कैसे पूरे विश्व में फैला, ये चीज देखो आप भाई। सबसे पहले मेसोपोटामिया में आ गया काल गणना। अब मेसोपोटामिया में किसका अधिकार हो गया, सिकंदर का। सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इस काल विभाजन को क्या कर लिया, अपना लिया। और इसके उत्तराधिकारियों के साथ में ये काल विभाजन की जो चीज है वो कहां चली गई, रोम। याद रखेंगे रोम। पहले कहां थी, मेसोपोटामिया। सर सिकंदर कहाँ का रहता था? रोम का, ठीक है, रोम में चली यस गई। सर। यानी कि मेसोपोटामिया से कहां चला गया, रोम। रोम के बाद में जितने भी इस्लामिक राज्य थे, इस्लामिक राज्य, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अधिकतर पहले क्या थे, इस्लामिक राज्य थे। आपके सऊदी अरब, इराक, राज्य अधिकतर मुसलमानी एरिया था। तो रोम से कहां चला गया, इस्लामिक राज्यों में, और इस्लामिक राज्यों से होता हुआ यह मध्ययुगीन यूरोप तक आ गया। मध्य यूरोप, ये लो। इस प्रकार से काल गणना की जो घटना थी वो पूरे विश्व में क्या हो गई, फैल गई। मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुआ, यहां से गया रोम, रोम से ये चीज कहां चली गई, जो इस्लामिक राज्य है वहां पर, और पूरे मध्य यूरोप में, और धीरे धीरे पूरे विश्व में क्या हो गई, ये बात फैल गई कि एक वर्ष में 12 माह, माह में 4 सप्ताह, एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट का विभाजन किसकी देन रही, मेसोपोटामिया की देन रही है। समझ में आ गया यहां तक? यस सर। ठीक है। और ये जब जैसे जब कभी सूर्य ग्रहण होता था, चंद्र ग्रहण होता था, उसके हिसाब से भी किया है, घटनाओं का क्या कर लेते थे, वर्णन कर लेते थे। यानी कि कहने का मतलब जब कभी सूर्य ग्रहण हो गया या आपके चंद्रमा का ग्रहण हो गया, तो उसमें वर्ष, महीने और दिन के अनुसार घटने बटने का क्रम कर लेते थे। जैसे अभी आपने देखी जो तिथियां चलती है, सूर्य ग्रहण हो गया उसमें तिथियों का बदलाव हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया तिथियों का बढ़ना चढ़ना हो गया, 2 तिथियां एक हो जाती है। कई बार होता है ना अपने देसी भाषा में जो तिथियां होती है कि एक दिन एक दो तिथि एक दिन आ जाती है, तो वो सब जो दिशाएं होती है वो होती है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अनुसार। तो उन लोगों को इस चीज का भी क्या हो गया था, नॉलेज हो गया था कि वर्ष के दिन या महीने के दिन कैसे घटने बढ़ते थे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के द्वारा। ठीक है, यस सर। तो ये महान उपलब्धियां हैं मेसोपोटामिया की। और एक चीज और है कि अगर मेसोपोटामिया में काल गणना नहीं होती या फिर लेखन कला का विकास नहीं होता, तो आज हम इतनी तरक्की नहीं कर पाते। और फिर उसके बाद में इसकी तरक्की करने के पीछे का जो लॉजिक, जो कारण है, वो यही है कि ये तरक्की कब संभव हुई, जब ये जो चीजें हैं या जो लेखन कला है वो कहां पहुंच गई, विद्यालयों में। अगर विद्यालयों में ये लेखन कला नहीं पहुंचती या विद्यार्थियों के पास लेखन कला नहीं पहुंचती ना, तो आज लेखन कला इतनी तरक्की नहीं करती। तो ये चीज हो गई आपके लेखन कला की देन। यानी मेसोपोटामिया की पूरे विश्व को लेखन कला की क्या देन है। तो 2 चीज आप बेटा याद रखेंगे, एक तो गणित, और गणित में गुणा जोड़ भाग वर्ग वर्गमूल चक्रवृद्धि ब्याज। काल गणना यानी समय की गणना, और समय की गणना का मैंने आपको ग्राफ यहां बता दिया। और देसी भाषा में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होता था, उससे जो साल यानी वर्ष है, महीना है या दिन है, वो क्या होते थे, घटते बढ़ते रहते थे इनके चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की वजह से। यहां तक समझ में आ गया? यस सर।
फिर देखिए क्या होता है कि मैंने विद्यालय और विद्यार्थियों की बात की, तो उस समय यहाँ का जो एक राजा था, यानी कि मेसोपोटामिया का एक राजा था, आखिरी राजा था यहाँ पर अशुरबनीपाल, ऐसा नाम है इसका, अशुरबनीपाल। इस राजा ने क्या करवाया, इसकी जो सर राजधानी थी मेसोपोटामिया का। नहीं, मेसोपोटामिया का नहीं बेटा, बेबीलोन, फिर कहाँ का था? बेबीलोन का, बेबीलोन, यानी बेबीलोन का शासक था ये अशुरबनीपाल। इसने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या एजुकेशन का विस्तार बढ़ाने के लिए इसकी राजधानी थी निनवे, इसकी जो राजधानी थी निनवे, यहां पर क्या है, एक पुस्तकालय खोला, एक बहुत बड़ा, क्या लिखा, बहुत बड़ा पुस्तकालय इसने खोला था, ताकि लोग यहां पर आए और इन चीजों के बारे में क्या करें, अध्ययन करें। ठीक है, ये चीज इसने खोली है यहां पर। ठीक है, अशुरबनीपाल ने एक पुस्तकालय खोल दिया और यहाँ पर बहुत सारी पट्टिकाएं भी मिली है, बहुत सारी पट्टिकाएं मिली जिनको पढ़ा जा सकता है, और इनको पढ़ने के बाद में यहाँ की जो विज्ञान लेखन कला की देन है, गणित और काल गणना, उसको समझा जा सकता है। ये समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए, इस चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं, छह सौ पच्चीस ईसा पूर्व। क्या होता है देखो, 625 ईसा पूर्व में जो बेबीलोन है, बेबीलोनिया, 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया के ऊपर एक शूरवीर था, एक वीर व्यक्ति था, शूरवीर, जिसका नाम था आपका नेबोपोलासर, नेबोपोलासर। नेबोपोलासर, ठीक है, यानी कि 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया के ऊपर एक शूरवीर व्यक्ति, ये था दक्षिणी कछार का, दक्षिणी कछार एक जगह है, वहां का एक शूरवीर था, समझ लीजिए इसको, दक्षिणी कछार का एक शूरवीर था नेबोपोलासर। इसने क्या किया, 625 ईसा पूर्व में बेबीलोन के ऊपर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था, यानी बेबीलोन के ऊपर अपना अधिकार करके अपना राज्य स्थापित कर लिया और अपने राज्य का क्या किया, इसने विस्तार किया। ठीक है, अब क्या होता है, यहां विस्तार कर लिया, 331 में सिकंदर ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, इस जगह पर बेबीलोन के ऊपर, 331 ईसा पूर्व, 331 ईसा पूर्व तक सिकंदर ने यहां पर आक्रमण कर दिया। यहां तक, यानी इस काल से लेकर यहां के बीच का जो काल था वो काफी संपन्न काल था, बेबीलोन का काफी उत्कृष्ट काल था। लेकिन 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से ये जगह क्या हो गई, पराजित हो गई। लेकिन जब ये पराजित हुई, इससे पहले तक ये क्या था, एक प्रकार से प्रमुख नगर। आप ये कहेंगे कि सिकंदर के बेबीलोन ने यहाँ पर आक्रमण करने से पहले ये जो जगह थी वो एक प्रकार से प्रमुख नगर के रूप में मानी जाती थी। ठीक है, और ये जो प्रमुख नगर था वो था आपके 850 हेक्टेयर में फैला हुआ। बेबीलोन का जो प्रमुख नगर है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, 850 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जिसमें बड़े बड़े राज मंदिर, यानी राजा के राजभवन,
राजभवन व मंदिर बने हुए थे, यानी कि 850 हेक्टेयर में फैला हुआ था और बड़े बड़े जो राजभवन और मंदिर यहाँ पर बने हुए, जहां पर एक विश्व प्रसिद्ध चीज भी मिली है, जिगुरात। जिगुरात, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े राजभवन तो मिले ही है, इसके साथ साथ एक जगह यहां पर मिली है जिगुरात, जो कि क्या होती थी? जिगुरात होती है सीढ़ीदार मीनार। मीनार का मतलब होता है दीवार, ठीक है, जैसे अपने सरगासूली है, ठीक है, वैसे ही एक जो मीनार थी जिगुरात, वो कैसी मीनार होती थी? सीढ़ीदार मीनार, एक दीवार जो सीढ़ियां उसके ऊपर बनी हुई है, जिसको क्या कहा जाता था? जिगुरात, ठीक है। यस सर। नेबोनिड स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। ये लिख लीजिए, ध्यान रखिए बेटा, नेबोनिड स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। ये आपके चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपके जो दूसरा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है बेटा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है बेटा, आज आप अकेले ही क्लास ले रहे हो? ठीक है, यानी कि इस चैप्टर का जो है वो एंड हो चुका है, कंप्लीट आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं, चाहे वो समय की शुरुआत से हो या फिर मेसोपोटामिया जो शहरीकरण और लेखन कला की देन, ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो भी पढ़ेंगे हम मंगलवार को इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या आप बता दीजिए, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, लीव हो जाइए बेटा, लीव हो जाओ।